हाय एवरीवन, हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएम इंग्लिश एकेडमी। आप सभी का जीएम इंग्लिश एकेडमी में स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 10th की जो पोएम है द ट्रीज, उसका सेंट्रल आइडिया देखने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम देखते हैं सेंट्रल आइडिया। द ट्रीज का जो सेंट्रल आइडिया है उसे देखेंगे। लिखा है द पोएम द ट्रीज इज कंपोज बाय एड्रीनी रिच। जो पोएम है यानी जो कविता है वो एड्रीनी रिच के द्वारा लिखी गई है। यानी कि जो पोएम है, कौन सी पोएम? द ट्रीज पोएम एड्रीनी रिच के द्वारा लिखी गई है। आगे कह रहे हैं वो इन दिस पोएम मिसेस कविता में द पोइट मीन्स कवि डिस्क्राइब्स यानी कि वर्णन करता है। इन दिस पोएम मिसेस कविता में द पोइट मीन्स कवि टेल्स मीन्स बतलाता है दैट मीन्स की मैन हैज इनस्लेप्ड कि मैन मीन्स जो इंसान है वो हैज स्लेप्ड मतलब उसने गुलाम बना लिया है। द नेचर मीन्स प्रकृति को, यानी कि जो इंसान है उसने प्रकृति को गुलाम बना लिया है। फॉर ऑन मीन्स खुद के, सेल्फिश मतलब स्वार्थ के लिए, सेल्फिश रीजन यानी अपने स्वार्थ के जो कारण है या स्वार्थ है उसके लिए उसने क्या कर लिया है, इस प्रकृति को एक प्रकार से गुलाम बना लिया है। द ट्रीज विच यूज टू ग्रो इन फॉरेस्ट, द ट्री मीन्स पेड़, विच मीन्स जो, यूज टू ग्रो मतलब बड़ा करते थे, इन फॉरेस्ट मीन्स जंगल में, वे पेड़ जो जंगल में बड़े हुआ करते थे या उगते थे, आर नाउ बीइंग ग्रोन इनसाइड द वॉल्स ऑफ द हाउस। नाउ मीन्स अब, वो कह रहे नाउ मीन्स अब, आर ग्रोन मतलब वो उगाए जाते हैं, इनसाइड मीन्स अंदर, द वॉल्स मीन्स दीवारों के, ऑफ हाउस मतलब घर, यानी कि लेकिन आज वो इन घरों की दीवारों के अंदर वो जंगल उगाए जाते हैं। द प्रेजेंस मीन्स उपस्थिति ऑफ फ्यू ट्रीज यानी कुछ पेड़ों की, इनसाइड अवर होम्स, इनसाइड मीन्स अंदर, अवर होम्स मीन्स हमारे घरों के अंदर इन कम जो पौधे हैं या पेड़ हैं उनकी उपस्थिति डज नॉट बीकम इक्वल, डज नॉट मीन्स नहीं, बीकम मीन्स होती है इक्वल मतलब बराबर, टू नेचर मतलब प्रकृति के, तो यह प्रकृति के बराबर नहीं होती है। मतलब कवि ये कहता है कि जैसे हमने जंगल तो उजाड़ दिए हैं और घर के अंदर जो पौधे लगा दिए हैं तो उसके बराबर यह प्रकृति बराबर नहीं होती है, या प्रकृति को बराबर हम पौधे उस तरह से नहीं लगा सकते जो कि जंगलों में होते हैं। इसलिए कवि कहता है कि घर पर इन्हें लगाने से कुछ नहीं होता है। आगे कहता है सो इट इज़ वेरी फॉल्स आइडिया ऑफ नेचर, वो कह रहे सो मीन्स इसलिए, इट मीन्स एज मीन्स है, वेरी मीन्स बहुत, फॉल्स आइडिया यानी कि गलत विचार, ऑफ नेचर मतलब प्रकृति के लिए, इसलिए प्रकृति के लिए यह बहुत गलत विचार है। द पोइट सेज, कवि कहता है दैट मीन्स की द रियल नेचर यानी कि जो वास्तविक प्रकृति, इज मीन्स होती है आउटसाइड मीन्स बाहर, वो बाहर होती है, इन द फॉरेस्ट मीन्स जंगलों में। कवि कहता है जो वास्तव में जो प्रकृति है वो बाहर होती है जंगलों में। दैट वी हैव डिस्ट्रॉय, दैट मतलब जैसे वी मीन्स हमने, डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट कर दिया है, और उसी प्रकृति को हमने नष्ट कर दिया है। द पोएट टेल्स, कवि बतलाता है कि हाउ द ट्रीज वांट टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द वॉल्स, कि हाउ मीन्स कैसे, ट्रीज मतलब पेड़, वांट भी चाहते हैं, टू ब्रेक मतलब तोड़ना, और फ्री मतलब वो स्वतंत्र होना चाहते हैं, फ्रॉम द वॉल्स मतलब दीवारों को वो कैसे तोड़कर स्वतंत्र होना चाहते हैं। कवि ऐसा कहता है दैट ह्यूमन्स हैव पुट अराउंड देम, दैट मीन्स जो ह्यूमन मतलब इंसान, हैव पुट मतलब रखे हुए हैं, अराउंड देम यानी अपने चारों ओर उनके लिए रखे हुए हैं घरों में, उनसे तो जो पेड़ पौधे हैं उन्हें स्वतंत्र होना है इन इंसानों के घरों से। एंड रिटर्न टू देयर ओरिजिनल होम इन द फॉरेस्ट, एंड मीन्स और रिटर्न मतलब उन्हें वापस होना है, टू देयर मीन्स अपने, ओरिजिनल मतलब जो उनके ओरिजिनल होम मतलब घर हैं, इन फॉरेस्ट मतलब जंगल में, और ये पेड़ पौधों के जो ओरिजिनल क्या हैं, एक प्रकार से घर हैं, वहीं पर उन्हें वापस होना है। मतलब ये है कि कवि ये कहना चाहता है कि जो पेड़ होते हैं उनका जो वास्तविक घर होता है वो जंगल ही होता है, इसलिए उन्हें जंगल में ही लगना चाहिए, जंगल में ही उगना चाहिए, ना कि हमारे छोटे छोटे घरों में उन्हें हम उगा सकते हैं। लेकिन उस तरह से जिस प्रकार से जंगल में उनके लिए एक प्रकार से वो सेटल रहते हैं और वहाँ पर एक पर्यावरण उत्पन्न करते हैं, वो हमारे घरों में रहकर इस प्रकार का कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कभी इस प्रकार की बात करता है।
तो ये सेंट्रल आइडिया है। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें। पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।